नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं निसान के नए मैग्नाइट का कंपैरिजन टाटा के नेक्सॉन के साथ, जहां हम दोनों में से कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए, किसका बेहतर पिकअप है, कौन सी कार ज्यादा स्मूथ है, किसका माइलेज बेहतर है, दोनों में से कौन सी कार की पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट बेहतर है, कौन से कार में आपको अच्छी अंदरूनी जगह और बेहतर सीटिंग कंफर्ट मिलेगी, किसके इंटीरियर सुपीरियर है और मेनली किसका टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस बेहतर है। जिसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार आपको बेस्ट सूट होगी और वो भी सही कारणों के साथ। दोस्तों, बात करते हैं दोनों के कीमत और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। टाटा नेक्सॉन की बेस एक्सी मैनुअल वेरिएंट की प्राइस निसान मैग्नाइट से लगभग 4 लाख रुपयों से महंगी है ऑन रोड दिल्ली। जी हाँ, लेकिन वैसे आपको नेक्सॉन में सेफ्टी के तौर पे ESP, हिल होल्ड और आइसोफिक्स माउंट्स मिलेंगे। फिर उसके सिवाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 3 ड्राइविंग मोड्स, LED DRS और पार्सल शेफ भी मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको मैग्नाइट में चारों दरवाजों के लिए पावर विंडोज, रियर डिफॉगर, रियर वॉशर वाइपर और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। लेकिन मैग्नाइट के XL टर्बो वेरिएंट की अगर तुलना नेक्सॉन के XM वेरिएंट के साथ की जाए तो यहाँ दोनों के ऑन रोड दिल्ली प्राइसेस समान है। जहाँ मैग्नाइट की आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगी लेकिन नेक्सॉन में आपको डीजल ऑप्शन मिलेगा। फिर मैग्नाइट में आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर डिफॉगर और रियर वॉशर वाइपर भी मिलेंगे। लेकिन नेक्सॉन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 3 ड्राइविंग मोड्स और LED DRS मिलेंगे। अगर आप चाहे दोस्तों तो ये वीडियो पॉज करके आप आराम से फर्कों को बारीकी से देख सकते हो हम दोनों के टॉप एंड वेरिएंट्स को कंपेयर करने से पहले। जब टॉप एंड्स की बात की जाए तो यहाँ आपको नेक्सॉन सस्ती पड़ेगी लगभग 10,000 रुपयों से। जी हाँ, और मैग्नाइट के 1 लीटर टर्बो इंजन की तुलना में आपको नेक्सॉन में डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा। और अगर फीचर्स की बात की जाए तो बिना कोई शक के आपको मैग्नाइट में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि रियर AC वेंट्स, वायरलेस मोबाइल चार्जर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, क्रूज कंट्रोल, 8 इंच का टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 2 ट्वीटर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अलॉय व्हील्स, रियर डिफॉगर, रियर वॉशर वाइपर, एक एक्स्ट्रा 12 वोल्ट USB पावर आउटलेट, LED फॉग लैंप्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। लेकिन दूसरी तरफ आपको नेक्सॉन में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग केबिन मिरर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे। जब दोनों के सेफ्टी रेटिंग्स की बात आती है तो याद रहे दोस्तों, एनकैप रेटिंग्स में यानी कि टाटा मोटर्स सेफ्टी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भले ही थोड़े फीचर्स कम क्यों न करने पड़े। और इसीलिए उनके कार्स को 4 स्टार या 5 स्टार मिलते हैं नेक्सॉन के अलावा टिगोर, टियागो और एल्ट्रॉस समेत। और दूसरी तरफ है मैग्नाइट, जिसके अभी तो एनकैप रेटिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन रेनो या निसान के हिस्ट्री को देखते हुए और मेनली जैसे आपने देखा उन्होंने मैग्नाइट में जितने सेफ्टी पे ध्यान दिया है, इस मामले में नेक्सॉन का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो आपको नेक्सॉन और मैग्नाइट दोनों में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। और दोनों के पावर और टॉर्क की बात करें तो नेक्सॉन का इंजन ज्यादा पावर देता है लगभग 20 PS से, लेकिन मैग्नाइट का पावर 500 RPM पहले ही आना शुरू हो जाता है। और मैग्नाइट का टॉर्क भी कम है लगभग 10 Nm से, लेकिन यहाँ नेक्सॉन का टॉर्क जल्दी आना शुरू हो जाता है लगभग 1000 RPM से। और दोस्तों याद रखना, पेट्रोल इंजन में फर्क बहुत है। ये अगर फर्क आप देखोगे तो पेट्रोल इंजन के लिए ये फर्क बहुत मायने रखता है। ये आपको सिटी में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, मैग्नाइट का वजन नेक्सॉन से लगभग 250 kg कम होने के बावजूद भी उसका नेक्सॉन से पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन टॉर्क टू वेट रेशियो में अच्छा खासा फर्क है। दोस्तों, मैग्नाइट में आपको एक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आपको एक कम उत्तेजित वाला इंजन परफॉर्मेंस चाहिए तो। जहां मैग्नाइट का 1 लीटर इंजन नेक्सॉन के वही 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन से कम पावर देगा लगभग 50 PS से, और टॉर्क कम है लगभग 70 Nm से। लेकिन यहाँ मैग्नाइट का पावर, टॉर्क और वजन भी कम होने की वजह से नेक्सॉन का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मैग्नाइट का पावर नेक्सॉन के डीजल इंजन से थोड़ा सा कम है, लेकिन मैग्नाइट का वजन नेक्सॉन से लगभग 300 kg कम होने की वजह से उसका पावर टू वेट रेशियो बेहतर है। वैसे ही मैग्नाइट का टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है, लेकिन नेक्सॉन का टॉर्क ज्यादा है और जल्दी आना शुरू हो जाता है।
जब दोनों के इंजन के बर्ताव की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको फर्क कार शुरू करने के बाद ही महसूस होगा दोस्तों। जी हाँ, नेक्सॉन के इंजन का साउंड और वाइब्रेशन आपको कैबिन में थोड़ा सा महसूस होगा आइडलिंग पे, लेकिन जैसे ही आप कार चलाना शुरू करोगे वैसे ही ये दोनों गायब हो जाएंगे। वही मैग्नाइट का इंजन जब शुरू करोगे तब आपको एक शेक महसूस होगा पेट्रोल होने के बावजूद भी। जी हाँ, ये डीजल इंजन नहीं है क्योंकि निसान इसमें डीजल इंजन देता ही नहीं। फिर इंजन में से आने वाले थोड़े से वाइब्रेशंस आपको सीट पे, पेडल्स पे और ड्राइवर सीट पे भी महसूस होंगे, और ये वाइब्रेशंस आपको गियर नॉब पे भी महसूस होंगे जब आप कार चलाना शुरू करोगे, क्योंकि मैग्नाइट का इंजन उतना रिफाइंड नहीं है जितना कि ह्यूंडई या किया का 1 लीटर इंजन है। जब दोनों के गियरबॉक्स की बात आती है तो मैग्नाइट का गियरबॉक्स आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैग्नाइट के ऑटोमेटिक वेरिएंट में स्पोर्ट्स मोड तो आता है, लेकिन उसमें मैनुअल मोड या पेडल शिफ्टर्स नहीं दिए दोस्तों। जी हाँ, और यही स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका बटन पहली बार में नहीं मिलेगा जो गियर नॉब के नीचे स्थित है, जल्द ही नहीं दिखता। पता नहीं निसान ने इसको एक अच्छी जगह क्यों नहीं दिया। जब नेक्सॉन के मैनुअल गियरबॉक्स की बात आती है दोस्तों तो टाटा का ये सबसे स्मूथ गियरबॉक्स तो नहीं है। आपको गियर लीवर थोड़ा सा लंबा लग सकता है, अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट करते वक्त आपको उसका थ्रो थोड़ा सा ज्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन टाटा ने उनके गियरबॉक्सेस में बहुत सुधारणाएं की है जिसकी वजह से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा गियर शिफ्ट करने के बाद भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। इसका और एक कारण है नेक्सॉन का लाइट क्लच, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, जैसे आप अपशिफ्ट करोगे, एक्सेलरेट करोगे, आपको थोड़े से झटके जरूर महसूस होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों के ARAI माइलेज के बारे में और उनकी वजह से होने वाले सालाना खर्चे के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स के ARAI माइलेज में 1.5 से 2.5 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है, जिसकी वजह से दोनों के अगर हाईवे के रनिंग का सालाना खर्चा निकाला जाए तो आपको नेक्सॉन पे 8,500 रुपयों से 15,500 रुपयों का ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन दोनों के ऑटोमेटिक्स की तुलना अगर की जाए तो मैग्नाइट का माइलेज ज्यादा है, लगभग 1.5 किलोमीटर पर लीटर से, जिसकी वजह से उनके सिटी के रनिंग के हिसाब से अगर उनका हिसाब निकाला जाए तो उनमें लगभग 6,000 रुपयों का फर्क है, लेकिन वो सालाना खर्चे के हिसाब से। लेकिन अगर मैग्नाइट के यही पेट्रोल इंजन का ARAI माइलेज नेक्सॉन के डीजल इंजन के ARAI माइलेज के साथ तुलना की जाए तो नेक्सॉन के मैनुअल गियरबॉक्स का माइलेज ज्यादा है, लगभग 2.5 से 3.5 किलोमीटर पर लीटर से मैग्नाइट के मैनुअल गियरबॉक्स से, जिसकी वजह से दोस्तों दोनों के अगर हाईवे के रनिंग का हिसाब निकाला जाए तो मैग्नाइट पे आपको लगभग 22,000 रुपयों से 30,000 रुपयों तक का खर्चा करना पड़ेगा। और तो और अगर नेक्सॉन के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ARAI माइलेज मैग्नाइट के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ की जाए तो नेक्सॉन का ज्यादा है, लगभग 4.5 किलोमीटर पर लीटर से। जी हाँ, और इसीलिए दोनों के सिटी के रनिंग का अगर हिसाब लगाया जाए तो नेक्सॉन पे आप लगभग 65,000 रुपयों से 71,000 रुपयों तक की बचत कर सकते हो, और ये सालाना खर्चे के हिसाब से दोस्तों बहुत ज्यादा है, और वो भी सिर्फ फ्यूल पे। जब नेक्सॉन के हाईवे के राइड की बात आती है दोस्तों तो उसके कड़क सस्पेंशन की वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी। वहां के खराब पैचेस भी वो सहन कर लेगी, आप तक नहीं पहुंचेगी, जो आपको मैग्नाइट में थोड़े से महसूस होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है कि नेक्सॉन में आपको घाट के टर्न्स में थोड़ा सा रोल जरूर महसूस होगा, लेकिन आपको मैग्नाइट में ज्यादा महसूस होगा। दोस्तों जब कार के अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है तो दोनों के लंबाई में फर्क नहीं है, लेकिन नेक्सॉन में ज्यादा चौड़ाई होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा हेडरूम तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ नेक्सॉन के डिजाइन की वजह से उसका केबिन काफी स्पेशियस है। नेक्सॉन के आगे के दोनों सीट्स भी अच्छे खासे कंफर्टेबल और चौड़े भी है, पैर रखने के लिए भी काफी सारी जगह दी गई है। सिर्फ यही नहीं, नेक्सॉन में आपको पीछे के सीट्स भी आरामदायक मिल जाएंगे, और तो और काफी हेडरूम और लेगरूम भी मिलेगा। दूसरी तरफ मैग्नाइट में आपको आगे अच्छे खासे कंफर्टेबल सीट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अंदर बाहर आने जाने में आपको दरवाजे में स्थित स्पीकर्स हर बार लग सकते हैं आपके पैर को। जब पीछे के सीट्स की बात आती है तो आप अगर 6 फुट के हो तो आपको ज्यादा जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, लेकिन कम ऊंचाई वालों के लिए जगह है वहां पे, यानी लेगरूम और हेडरूम दोनों आपको मिल जाएंगे, और दोनों के बूट स्पेस में ज्यादा फर्क नहीं है। और जब मैग्नाइट के इंटीरियर्स की बात आती है दोस्तों तो आपको मैग्नाइट के इंटीरियर्स बहुत डल लगेंगे, आकर्षक नहीं लगेंगे। जी हाँ, निसान ने जो उनके कॉन्सेप्ट वीडियो में मैग्नाइट को दिखाया था वो आपको नहीं दिखेगा। बहुत से आपको चीजें ऐसी दिखेंगी जो सीधे सीधे ट्राइबर से उठाई गई है। जब दोनों के टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स की बात आती है दोस्तों तो आपको तो एक बात पता ही होगा, और वो है निसान की बहुत ही छोटे से डीलर नेटवर्क की और उसकी वजह से होने वाले उनके कस्टमर्स की धूप भरी आफ्टर सेल्स सर्विस की कहानी।
टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी शर्ट, हुडी, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट। और हर बार की तरह हम ये बताएंगे कि इन दोनों में आपके लिए सिटी के लिए कौन सी सबसे ज्यादा सूट होगी, फिर हाईवे के लिए, और फिर दोनों सिटी और हाईवे के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो जब सिटी की बात आती है तो आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक सूट होगी, और यहाँ हम आपको नेक्सॉन सजेस्ट करेंगे। माना कि वो सिर्फ 50,000 रुपयों से महंगी है और उसका माइलेज भी सिर्फ 2.5 किलोमीटर पर लीटर से कम है, लेकिन सबसे मुख्य कारण ये है कि उसका सेफ्टी रेटिंग इन वेरिएंट्स में कई गुना बेहतर है, और तो और सालाना खर्चा जैसे आपने देखा उतना ज्यादा नहीं है। फिर नेक्सॉन की ड्राइवेबिलिटी भी बेहतर है मैग्नाइट से, और वो भी सिटी के उबड़ खाबड़ रास्तों पे, और आपको 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं नेक्सॉन में, और आफ्टर सेल्स सर्विस तो आपको टाटा की बेहतर मिलेगी ही निसान से। और ये सारी चीजें हाईवे पे भी लागू होती हैं, इसलिए नेक्सॉन आपको हाईवे पे भी अच्छा साथ देगी। यहाँ तो आपको नेक्सॉन महंगी भी नहीं पड़ेगी मैग्नाइट से, मैग्नाइट के ऑटोमेटिक से तुलना करने के बाद भी, और तो और आपको सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा यदि आप मिड वेरिएंट भी लेते हो तभी भी। फिर जब सिटी और हाईवे दोनों की बात आती है तो वहां भी आपको नेक्सॉन एक सेफ्टी बोनस पॉइंट देती है, और अगर आप नेक्सॉन का डीजल ऑटोमेटिक लेते हो तो आपने फर्क देखा ही कि कितना है, जिसकी वजह से आप सिटी और हाईवे दोनों पे आराम से नेक्सॉन को इस्तेमाल कर सकते हो। और जब इफिशिएंसी की बात आती है दोस्तों, तो आपको तो मालूम ही होगा कि नेक्सॉन ईवी भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। हाँ, आपको उसमें नेक्सॉन के बेस डीजल या पेट्रोल वेरिएंट से ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, लेकिन वो मैग्नाइट से बेहतर साबित होगी, क्योंकि जैसे आपने देखा फ्यूल इफिशिएंसी को छोड़ के मैग्नाइट कहीं पास भी नहीं आती नेक्सॉन के।